हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में एओसी में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 723 है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ फायरमैन के लिए जो वैकेंसी निकली है वो टोटल 247 वैकेंसी है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो फायर और सेफ्टी के रिगार्डिंग है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ जो है फायरमैन के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, हम सिर्फ जो उसी के बात दोस्तों अभी हम देख लेते हैं एओसी के बारे में कि एओसी क्या है। एओसी ये जो है हमारे इंडियन आर्मी की एक एक्टिव सैनिक टुकड़ी है, जो कि हमारे इंडियन आर्मी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम जो है वो ये करती है, चाहे वॉर के टाइम पे या नॉर्मल टाइम पे भी। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन आर्मी को जो भी चीजों की जरूरत है वो जो है एओसी जो है वो प्रोवाइड करवाती है। और ये जो एओसी है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ठीक है, ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंडर में। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा फायरमैन के जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं फायरमैन का काम क्या है कि जैसे कहीं आग लग गई, उसको बुझाने का काम, उस आग में कहीं लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकालने का काम, उनको इमरजेंसी मेडिकल केयर देने का काम, तो वो सारे जो काम है वो फायरमैन के रहते हैं। इसके अलावा जो है फायरमैन जो है हमारे इंडियन आर्मी के जितने भी ऑफिसेस कह लें, क्वार्टर्स कह लें, तो उसके जो इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं कि वहां पर प्रॉपरली सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह प्रॉपरली है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में जो भी फायर सेफ्टी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, वो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है फायरमैन का जॉब प्रोफाइल आपका। हम यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज जो है यहाँ पर 18 साल से 25 साल के बीच में मांगा गया है। ठीक है, यदि आप 18 साल और 25 साल के बीच में हैं तो आप जो है ये फॉर्म आप जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, इसमें जो है रिलैक्सेशन थोड़ा एज में दिया गया है। यदि आप जो है एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट है उनको 5 साल तक का जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, और जो ओबीसी वाले हैं उनको जो है 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। मान लीजिए, मतलब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए यदि आप एससी वाले हैं, ठीक है, आप एससी एसटी वाले हैं, शेड्यूल कास्ट वाले हैं, तो यदि आपकी एज जो है वो 30 साल है, आपकी एज जो है वो 30 साल है, ठीक है, और आपके पास जो है एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, तो आप जो है फिर भी आप एलिजिबल है इसको भरने के लिए। उसी तरह ओबीसी वाले जो है वो उनके पास अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो दे आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म एट द एज ऑफ द 28 ऑल्सो। ठीक है, तो आप जो 28 साल के उम्र में भी ओबीसी वाले जो है उसको भर सकते हैं, बशर्ते ये है कि इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो रिलैक्स नॉर्मल के लिए जो है 18 से 25 साल का एज जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला। दोस्तों यदि हम इसके रिटन एग्जाम के बारे में देख लें तो ये जो रिटन एग्जाम इसमें जो आपको रहेगा वो टोटल जो 150 मार्क्स का इसमें आने वाला है, जिसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। जिसमें आपको पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 50 प्रश्न रहेंगे और उसको इसके लिए 50 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क यहाँ पर रहेगा। दूसरा जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये विषय आपका रहने वाला है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वही विषय है जो आपको इसमें ये आपको डेटा और कुछ नंबर्स वगैरह दे के आपको ये देखा जाता है कि आपके जो कैलकुलेशन स्पीड वगैरह कितनी है। तो इसमें जो है कैलकुलेशन क्वेश्चन जो है आपका 25 रहेगा और जो 25 मार्क के लिए रहने वाला है। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश में ये भी जो आपका इसमें क्वेश्चन जो है टोटल 25 आपका रहने वाला है 25 मार्क के लिए। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो है जनरल अवेयरनेस जो है ये आपका करंट अफेयर वगैरह होता है, वही सारी चीजें इसमें जो आपको है 50 प्रश्न आपके इसमें भी रहेंगे 50 मार्क के लिए। तो ठीक है, तो टोटल देखने जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका 150 मार्क का आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये आप जो मार्क देख रहे हैं टोटल इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 150 मार्क का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आपने रीजनिंग और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर वगैरह ये 2 चीज आपने अच्छे से तैयार कर लेना तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिटन एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो ये 2 क्वेश्चन ये दो विषय है इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो चांसेस है वो अच्छा सा बढ़ जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या देखा जाएगा, क्या क्या चेक किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसका हाइट का जो क्राइटेरिया है वो आपको 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर विदाउट शूज कहा गया है, मतलब चप्पल जूता पे नहीं, नॉर्मली आप खड़े रहेंगे और आपका जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। इसमें जो एसटी कैंडिडेट है जो है एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको जो है 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन मिलेगा। तो 165 में से आप 2.5 को माइनस कर दीजिएगा तो उतना कंसेशन जो है आपको
एसटी वालों को मिलने वाला है। तो नॉर्मल के लिए क्या है 165 का जो है वो इतना आपका हाइट होना चाहिए। तो ये यूजुअली 5.5 फीट के थोड़ा सा कम ही रहता है, तो सबका इतना होगा ही जहां तक मेरा, अगर यदि आपका है तो वेल एंड गुड। तो उसके बाद में आपका जो चेस्ट है वो आपको फुलाने के बाद में, ठीक है, फुलाने के बाद में कितना होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब नॉर्मल है उस समय जो है आपका 81.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, यानी 81.5 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल पे होना चाहिए। और उसके बाद जब आप फुला देते हैं तो फुलाने के बाद में आपका 85 सेंटीमीटर का आपका छाती होना चाहिए। यहाँ पर वेट क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पर 50 केजी आपका मिनिमम आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वेट जो है आपका मिनिमम जो है वो 50 केजी तक का एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो दोस्तों अभी हम इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में देख लें। तो इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको दौड़नी रहेगी, 1.6 किलोमीटर जो है इसमें आपको दौड़ जो है वो दौड़नी रहेगी। इसके अलावा जो है आपको हर एक आदमी के ऊपर 6.3 किलोमीटर का भार दिया जाएगा, मतलब वेट दिया जाएगा। और उस वेट को लेकर के जो है 183 मीटर तक के आपको चलना है। कितने सेकंड में 96 सेकंड में आपको कवर करना है, ठीक है। तो आपके ऊपर क्या है कि 63.5 मतलब 63.5 किलो का आपको एक वजन दिया जाएगा और उसको लेकर के आपको 183 मीटर तक जो है वो आपको चलना है। वो भी आपको जो कवर करना है कितना 96 सेकंड में आपको कवर करना रहेगा, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके ऊपर जो है 2.7 मीटर का जो है वो आपको लॉन्ग जंप आपको वहां पर करना होगा। तो 2.7 मीटर का जो आपका लॉन्ग जंप है वो आपको वहां पर आपको रहेगा। उसके अलावा जो है क्लाइंबिंग जो आपको जो एक रस्सी दी जाएगी उसके ऊपर आपको जो 3 मीटर तक आपको चढ़ना होगा, ठीक है। रस्सी के ऊपर जो है वो 3 मीटर तक आपको चलना होगा। तो यूजुअली देखने जाएगा तो ये जो आपका यदि आपका 18 से 25 के एज के बीच में है तो ये जो आपका फिजिकल टेस्ट है कोई उतना हार्ड नहीं है यदि आप सोचते हैं तो ये इजीली आप कवर कर लेंगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन है ये इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे। तो इसमें पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट भी आपको इसमें देखा जाता है। तीसरा उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल वगैरह होगा। और इन सारी चीजों में अगर आप पास हो जाते हैं फिर आपको लास्ट में फिर ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल और एग्जामिनेशन ये आगे पीछे हो सकता है, मतलब कहने का मतलब पहला कोई भी फिजिकल हो सकता है बाद में एग्जाम, या पहला एग्जाम बाद में आपका फिजिकल हो सकता है। तो ज्यादा का चांसेस है पहले ये जहां तक अभी सुनने मिला है कि सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा तो बेटर है, आप तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद में ये सारी जो प्रोसेस है ये प्रोसेस में आप उनको सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आपके बाद में जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया इसमें जो टोटल जो वैकेंसी है वो 723 वैकेंसी इसमें निकली गई है। और इसमें फायरमैन के अलावा भी जो टोटल वैकेंसी है वो 723 वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिसमें कि फायरमैन के लिए जो 247 जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और ये काफी ज्यादा वैकेंसी है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन यदि हम यहाँ देख ले तो सिर्फ और सिर्फ 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चों का 10th पास है वो लोग और वो 18 से 25 के बीच में है तो वो एलिजिबल है इसको भरने के लिए। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी 18 से 25 के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अवश्य भरे यदि वो फिजिकली फिट भी है तो। उसके बाद में इसमें जो एप्लीकेशन फीस जो है ये फॉर्म का जो फीस है इसमें कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि जनरल और ओबीसी या कुछ कैटेगरी के लिए कुछ फीस रखी जाती है, एससी एसटी वालों के लिए थोड़ी कम या नहीं की भी किसी किसी फॉर्म में रखी जाती है। लेकिन इस फॉर्म में क्या है कि किसी भी कैंडिडेट से कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है, ये एकदम बिल्कुल फ्री है। अब हम इसको ऑनलाइन कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन में हमारा 2 दिसंबर 2024 को ये चालू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है इसकी वो 22 दिसंबर 2024 तक रहने वाली है। तो ये 20 दिन का टाइम मिल रहा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, काफी ज्यादा टाइम है। तो जो भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बच्चे 18 से 25 साल की एज के बीच के हैं, ठीक है, और वो फिजिकली फिट है तो वो लोग अवश्य ये फॉर्म भरे, जरूर ये फॉर्म भरे। वो कहावत है ना कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। तो होना नहीं होना वो बात का विषय है, कुछ नहीं होगा तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्म भरिए, 18 से जो 25 साल के बीच में है और जो फिजिकली फिट है वो लोग बच्चे लोग ये फॉर्म जरूर भरिए। और जो बच्चे लोग इसमें ऑलरेडी फॉर्म भर रहे हैं उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको
भविष्य में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक अवश्य करें और अपने उन दोस्तों में भी शेयर करें जिनको ये फॉर्म, जो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।